एवरीवन। सो सीयूईटी एग्जाम में लास्ट के कुछ ही दिन बचे हुए हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉइंट पे डीमोटिवेट से भी हो गए होंगे कि यार दी फिजिक्स तो नहीं हो रहा, हम बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी मैनेज कर ले रहे हैं बट अब हो गया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा। ट्रस्ट मी, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर लास्ट में तुमने फिजिक्स में एफर्ट्स दे दिए ना, फिजिक्स ये जो तुम्हारा मार्क्स बढ़ा सकता है और ओवरऑल तुम्हारा मार्क्स डुबा भी सकता है, क्योंकि तुम्हें ओवरऑल टारगेट करना है 550 प्लस का। ठीक है, 600 एक तो बहुत अच्छा स्कोर है 750 में से, बट फिजिक्स में स्कोर कम रह गया तो तुम ओवरऑल भी अपना स्कोर नहीं बढ़ा पाओगे। तो ट्राई करना है कि 150 से 200 के बीच में तो तुम्हें फिजिक्स टारगेट करनी ही करनी है। ठीक है, अब इसके लिए कैसे कर रहे होगे, देखो 5 दिन में आप चैलेंज ले लो अपना, 5 डे चैलेंज, कि तुम अपनी कंप्लीट फिजिक्स कर रहे होगे 5 दिनों में। ठीक है, अब जितना प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया, जितनी चीज़ें नहीं कर पाए, अब इसमें स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है। देखो 5 डे के चैलेंज में तुम्हें फर्स्ट डे स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट से। सीरियल में कंप्लीट करो, वेटेज वाइज मत जाओ, क्योंकि सभी चैप्टर का अपना खुद का वेटेज होता है, तो सीरियल वाइज करोगे तो ज़्यादा बेटर तुम्हारे लिए होगा। फर्स्ट डे पे स्टार्ट करो, 5 दिन का अभी से टारगेट लेके बैठ जाओ। मैं ये चीज़ें टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगी, ठीक है, तो फॉलो कर लो टेलीग्राम पे भी। एंड अगर तुम्हें नोट्स एंड रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में लिख दो कि हाँ मुझे नोट्स एंड रिसोर्सेज चाहिए, तो मैं इसे अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। पहला तो वो स्टूडेंट है जिसको मतलब बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैट में, उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एक ठीक ठाक पोजीशन पे बैठा होगा बच्चा, जो बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, और नीट के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं लैक कर रही है। तो जो तुम लोग हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ का रिसोर्सेज मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से उठाना है तुम्हें। जो जो चैप्टर्स बता रही हूँ 5 दिन में, उसमें 30 से लेके 50 क्वेश्चन, 30 से लेके 50 क्वेश्चंस तुम्हें मिनिमम करने ही करने हैं। ठीक है, 30 इज द मिनिमम। बहुत अच्छा कर पा रहे हो तो 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर लोगे, इतने में तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड इसमें कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पहला तो पीवाईक्यू, जो लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जितने भी अभी तक सीयूईटी हुए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं, वो जब क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तुम, अगर तुमने पढ़ाई करी है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट जरूर ब्रश अप कर लेना अपना। ऐसा मत करना कि तुमने सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया या मॉक टेस्ट उठाने में उठा के चल दिए, सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, सब बोल रहे हैं कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें मॉक टेस्ट देना ही है। यार देखो, तुम्हारे लिए, जो मैं उन स्टूडेंट से बात कर रही हूँ जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, जितना टाइम तुम वेस्ट करोगे मॉक टेस्ट देने में, अच्छा मुझे ये भी नहीं आ रहा, 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 उसमें जो डिमोटिवेशन होगी, उससे बेटर है कि मॉक टेस्ट थोड़ा सा भी साइडलाइन करके अपने कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करो। अगर तुमने 1 घंटा देके वो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया और उसमें से 10 क्वेश्चन बन गए तुम्हारे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन कि सीधा कुछ नहीं पढ़ा, सीधा मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, नंबर भी नहीं आ रहा है, डिमोटिवेशन अलग हो रही है। सो फर्स्ट ट्राई टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं तुम्हारे फिजिक्स में, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैट, जैसे मैंने 5 दिन का भी मैं बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स करना है, ये मैं शेयर भी करूंगी। तो तुम्हें वो क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रश अप करना है अपना कॉन्सेप्ट। नोट्स अगर नहीं बनाई है तो मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स, तो वहां से कर सकते हो। अदरवाइज जहां से भी तुमने करी होगी बोर्ड्स के टाइम पे, वही नोट्स आपको रिवाइज करनी है। ज्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट मत लेके चलना। अगर कुछ चीज नहीं पढ़ा है ढंग से तो वही चीज वापस से रिवाइज करो जो हो सकता है उस टाइम लिमिट में, है ना। कुछ बहुत नया, कुछ डिफिकल्ट मत कोशिश करना कि उठा लेता हूँ फिर से कर ही लेंगे, बट जितना पढ़ा है उसको और स्ट्रॉन्ग करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं से अगर क्वेश्चन कुछ आ गया उठ के तो वो तुम कर पा रहे हो सॉल्व। ये नहीं कि कुछ भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं और कुछ याद रह नहीं रहा है, एग्जाम में आ रहा है तो वो भी नहीं बन रहा। तो जो पढ़ा है स्ट्रॉन्ग पढ़ो कि वो क्वेश्चन आए तो वो हो जाए। अब 5 डे चैलेंज में मैंने बता दिया, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ब्रश अप करना है, अपना नोट्स रिवाइज करनी है। नोट रिविजन के बाद पीवाईक्यू और जो पीडीएफ मटेरियल मैं शेयर करूंगी वहां से 30 to 50 क्वेश्चंस। अब देखो 5 दिन में फर्स्ट डे तुम्हें करना है इलेक्ट्रोस्टैट की कंप्लीट यूनिट। सेकंड डे पे तुम्हें, सेकंड डे का चैलेंज है तुम्हारे लिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये पूरी यूनिट कंप्लीट करोगे सेकंड डे पे। थर्ड डे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंडक्शन, ये वाला लास्ट वाला चैप्टर इजी है तो हो जाएगा। ये 3 चैप्टर थर्ड डे पे कंप्लीट हो जाने चाहिए। फोर्थ डे ऑप्टिक्स एक बड़ा मेजर पोर्शन होता है, तो कंप्लीट फोर्थ डे अपने ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर को दोगे। ठीक है, एंड छोटी छोटी चीजें, सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको कवर करनी है इसमें। एंड फिफ्थ फाइनल डे पे आप ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई एंड आपका सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट करके कंप्लीट फिजिक्स प्रैक्टिस वाइज डन कर दोगे। मतलब इसके बाद तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं से कुछ भी छूट गया। तो ये थोड़ा एफर्ट और ज्यादा दोगे तो हो जाएगी, चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। लास्ट के टाइम पे, यार देखो सब बच्चे ना लास्ट के टाइम पे पढ़ रहे थे, अगर इस टाइम पे गिव अप तुम कर दोगे ना तो तुम ऑलरेडी बहुत पीछे हो जाओगे। और इस टाइम पे तुम्हें ड्रॉप ईयर का तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। एक भी बार तुम्हारे ये थॉट तो आना नहीं चाहिए कि हमें ड्रॉप ईयर लेना पड़ सकता है। इनफैक्ट सीयूईटी अगर टारगेट करो तो उसके लिए तो कहीं से कहीं तक तुम्हें ड्रॉप ईयर का सोचना नहीं चाहिए। तुम्हें ट्राई करना है कि इसी अटेम्प्ट में तुम्हारे 600-500 के ऊपर नंबर आए और तुम्हें नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल रहा हो। ठीक है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस अगर
टारगेट कर रहे हो, जो स्टूडेंट दिल्ली के हैं, तो तुम्हें जो भी कैंपस तुम टारगेट कर रहे हो वो तुम्हें मिल जाए, ठीक है। 500 या 450 तक भी अगर होता है कट ऑफ तो वो चली जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें करके ही जाने हैं, जैसे मैंने बताया अभी। नीचे लिख दो, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। एंड ड्रॉप ईयर का कोई भी मतलब दिमाग में भी तुम्हारे इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अभी बहुत पॉसिबल है करना चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट के मोमेंट में कर रहे होते हैं एंड हो जाता है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस गिव अप नहीं करना है तुम्हें चीज़ों पे। अभी कर लोगे, या दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैंपस लाइफ मैंने खुद जी हुई है, तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। कब तक उलझे रहोगे, 12th का सिलेबस करोगे, 11th का सिलेबस करोगे, ड्रॉप ईयर लोगे, फिर से वही चीज़ें पढ़ोगे। इट्स बेटर जब यार 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में तुम अपना पूरा एफर्ट दे के कर लो ना वो चीज़ें, कुछ तो स्कोर इंप्रूव होगा ही। तो ये टारगेट तुम्हें कंप्लीट करना है, चैलेंज एक्सेप्ट करो इसको और अभी से लग जाओ 5 दिन के अपने कंप्लीट डे को दे के, ठीक है। फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर ओवरऑल भी बन जाएगा। इसमें लटक गए तो ओवरऑल भी अच्छा करके भी नीचे ही रहोगे तुम, ठीक है। तो ओवरऑल फिजिक्स पे भी थोड़ा एफर्ट दे दो। बाकी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर तो मेहनत करनी ही करनी है। तुम्हारा बायो अगर स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर तो अपना एफर्ट देना ही है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसे इग्नोर करके नहीं चलना है, सबको ही तुम्हें टाइम देना है, क्योंकि हर एक का अपना 200-250 नंबर का वेटेज है एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। होपफुली कि तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हें मिल रहा हो। नॉर्थ कैंपस आओ, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सीखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी चीज़ें अभी तुम्हें काम आएंगी, तुम्हारे अभी से लेके एडमिशन तक। तुम्हारे कॉलेज एडमिशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या चीज़ें हैं, आगे भी इंटर्नशिप, कॉलेज में एक सोसाइटीज, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू ऑन दिस चैनल। सो सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।